हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज मैं आपके सामने 11th क्लास की केमिस्ट्री का वो चैप्टर लेके आया हूँ जिसको केमिस्ट्री का हार्ट बोला जाता है। ठीक है, चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर में आपको पीरियोडिक टेबल जो आप पढ़ते हो इस समय मॉडर्न वाली, वो कैसे बनी, ठीक है, क्या नीड थी उसकी, उससे पहले कितने लोगों ने इसको ट्राई किया है एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है, तो चाहे आप 11th क्लास पढ़िए, चाहे आप 12th क्लास पढ़िए, आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो अगर आपको एलिमेंट्स का नॉलेज नहीं है, उनकी जगह का, पोजीशन का, तो आप क्या ही करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको अच्छे से ये चैप्टर पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और दूसरा है पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ठीक। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हम लोग इस पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो एलिमेंट्स हैं उनको क्यों क्लासिफाई किया गया और किस बेसिस पर क्लासिफाई किया गया, क्या नीड थी उसकी। दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है एक फिक्स टाइम के बाद रिपीटिशन, फिर से रीअकरेंस। तो ये दोनों पार्ट हम लोग को अलग अलग पढ़ने हैं। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हम लोग को ये समझना है कि आज जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या यही सबसे पहले आई थी? नहीं आई थी सबसे पहले। इससे पहले कौन कौन सी टेबल्स आ चुकी हैं या कौन कौन से रूल्स आ चुके हैं जिनके अकॉर्डिंग हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज कर चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहला, ऐसा नहीं है कि जो हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं वही वाली मेन है। हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया उससे। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके पहले कई क्लासिफिकेशंस आए, कई साइंटिस्ट ने अपना पूरा टाइम देकर ये बताया कि किस तरह से हम, चूँकि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, स्टार्टिंग में कम थे लेकिन धीरे धीरे उनकी डिस्कवरी होते होते वो एलिमेंट्स के नंबर क्या होते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, ठीक है। तो क्या हो रहा था, उनकी स्टडी एक साथ करना बहुत मुश्किल हो जा रहा था। इसीलिए उनको क्या कहा गया कि भाई हम थोड़ा बहुत इनको डिवाइड कर देते हैं डिपेंडिंग ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ या जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पे हम उनको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। तो थोड़ा उनकी स्टडी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। इतना हम लोगों ने ट्राई किया। अब तो कई साइंटिस्ट लोगों ने अपना स्टेप फॉरवर्ड किया और अपने अपने रूल्स दिए। कुछ लोगों के फेल हुए, कुछ लोगों का यूज़ होकर अगला वाला रूल बना, कुछ लोग का जो आज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले कौन आए थे और उन्होंने क्या कहा था कि भैया क्लासिफिकेशन के लिए हम ये रूल दे रहे हैं। तो अगर हम लोग क्लासिफिकेशन में देखें सबसे पहले, तो आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, तो डोबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्रायड आया था, लॉ ऑफ ट्रायड्स, ठीक है। ये डोबेराइनर हमारे साइंटिस्ट हैं। इन्होंने ट्रायड्स का एक लॉ दिया था। ट्रायड का मतलब होता है 3, सेट ऑफ 3। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अगर हम 3 एलिमेंट्स का जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हो, ठीक है, अगर उन 3 एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से किया, अगर उन तीनों एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में अगर हम एक साथ रखते हैं, तो कुछ ऐसा सेट होगा कि पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास का जो अरिथमेटिक मीन होगा दैट विल बी इक्वल टू और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मिडिल एलिमेंट, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि इफ वी टेक 3 एलिमेंट्स with similar properties, 3 एलिमेंट लेने हैं and arrange them in increasing order of their atomic masses, then
द अरिथमेटिक मीन ऑफ, बहुत ध्यान से समझिएगा, कभी कभी ये भी पूछा जाता है, अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड arithmetic mean of the atomic mass of first and third element is nearly या approximately equal to the atomic mass of मिडिल एलिमेंट। ठीक है, ये रूल था कि फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट। तो उस टाइम तक जितने एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए थे, डोबेराइनर ने उनको अरेंज करने की, इस रूल के अकॉर्डिंग अरेंज करने की मतलब क्या की, कोशिश की। तो इन्होंने कुछ सेट्स बनाए, जैसे पहला सेट बनाया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। ठीक है, इनके एटॉमिक मास अगर देखे जाएं तो दिस इज 7, सोडियम होता है 23 और ये होता है 39। ठीक है, तो इनके रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर भाई हम फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक नंबर का, एटॉमिक मास का एवरेज लेते हैं तो ये ये हो जाएगा 46/23। So this will be approximately equal to the atomic mass of middle element, ये इन्होंने कहा था। और काफ़ी सेट्स बना भी लिए थे, जैसे ये वाला एक सेट सही था इनका, ये आज भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, नई वाली पीरियोडिक टेबल में। दूसरा सेट है हमारा जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। इसमें अगर आप देखेंगे तो क्लोरीन का ये है हमारा 35.5, ब्रोमीन का होता है 80 और 127 आयोडीन का। इसमें अगर आप एवरेज निकालेंगे 35.5 प्लस 127/2 तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आएगा 81.25 के, लगभग इक्वल ही है लगभग। ठीक है, अगला अगर हम लोग देखें सेट, जैसे हमारे पास है कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम का सेट। ठीक है, इनके अगर एटॉमिक मास देखे जाएं तो कैल्शियम इज 40, ठीक है, स्ट्रॉन्शियम अप्रॉक्सीमेटली होता है 88 और ये हो गया हमारा 137। इनका भी अगर आप निकालेंगे एवरेज तो दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 40 प्लस 137/2 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आएगा 88.5। ठीक है, और भी सेट्स थे, जैसे भाई ये पहला हो गया हमारा, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ऐसे ही चौथा बना सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम का। ठीक है, और फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, ऐसे इन्होंने सेट्स बनाए और कोशिश की कि जितने एलिमेंट उस टाइम तक डिस्कवर हो चुके हैं उनको हम इस रूल के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकें। कर भी दिया काफ़ी को, ये सेट हम लोग आज भी पढ़ते हैं, सब साथ साथ रखे हुए हैं, ये भी पढ़ते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ, आगे भी जो एलिमेंट्स थे उनको इन्होंने ट्राई किया। तो जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकिल, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, ये ट्राइड लिया इन्होंने। इनके एटॉमिक मास लगभग इक्वल थे, नियरली सेम एटॉमिक मास, तो ये रूल इनका नहीं लग पाया। ठीक है, और ऑस्मियम, इरिडियम और प्लेटिनम का, इनका भी एटॉमिक मास नियरली इक्वल था, है ना। एक और सेट बनाया था वो रुथेनियम, रोडियम और पैलेडियम। इसमें भी यही दिक्कत थी कि इनके एटॉमिक मास लगभग इक्वल थे, इसलिए ये इस रूल के अकॉर्डिंग इनको अरेंज नहीं कर पाए, इसीलिए ये फेल भी हो गया। लेकिन बहुत हद तक इन्होंने अच्छा काम किया, क्योंकि इन्होंने ऐसे सेट बनाए कुछ जिनको
आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो सही रहा ही होगा, भले ही इनको नहीं अरेंज कर पाए हैं। ठीक, तो ये कमी रही कि जिनके अप्रॉक्सीमेटली सेम एटॉमिक मास थे, दे वर नॉट फिटिंग इन द रूल ऑफ डोबेराइनर, इसीलिए इनका बहुत अप्रोप्रिएट नहीं माना गया रूल कि भैया इस रूल के अकॉर्डिंग हम सारे एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये रूल क्या हो गया, फेल हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, अगली डिस्कवरी आई। अगली डिस्कवरी किसकी आई, न्यूलैंड की। तो न्यूलैंड की डिस्कवरी क्या कहती है, ओके, तो नेक्स्ट डिस्कवरी जो थी न्यूलैंड्स की थी, न्यूलैंड, और इन्होंने बनाया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, ये सेकंड वाला हमारा ट्रायल कह लीजिए इसको। तो न्यूलैंड ने क्या कहा, न्यूलैंड ने कहा भैया ये सबसे पहले तो यहाँ पे जो पीरियोडिसिटी वाला जो टर्म है ना, वो सबसे पहले इन्होंने यूज किया था कि भैया एक फिक्स टाइम के बाद प्रॉपर्टीज में रिपीटिशन होगा, ये सबसे पहले न्यूलैंड ने यूज किया था। देखिए, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कुछ इस तरह से कहा कि भाई अगर जैसे हमारे जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं सा रे गा मा पा दा नी, ठीक है, तो उस हिसाब से जो 8वां नोट होता है दैट इज फर्स्ट वन, जो 8वां नोट है सा रे गा मा पा दा नी सा, फिर पहले पे आता है फिर सा रे गा मा पा दा नी सा रे गा मा पा दा नी सा। तो वो क्या होता है कि जो 8वां नोट होता है वो दैट इज सिमिलर टू या इक्वल टू द फर्स्ट वन। तो एक सात के बाद जो 8वां इंटरवल होता है उसके बाद फिर से रिपीटिशन स्टार्ट होता है, इसी को बोलते हैं पीरियोडिसिटी, कि 7 एलिमेंट रखने के बाद 8वां एलिमेंट पहले के नीचे रखा जाएगा। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने म्यूजिकल नोट्स जो हम लोग पढ़ते हैं सा रे गा मा पा धा नी और फिर सा बोलते हैं, तो सा वही वाला पहला वाला होता है। इनको अरेंज करने के लिए भाई इन्होंने एलिमेंट्स को क्या किया, एलिमेंट जितने भी उस समय डिस्कवर हुए थे उनको इन्होंने रखना शुरू किया। ठीक है, तो हाइड्रोजन स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोजन पहला था, हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम उस टाइम नहीं डिस्कवर हुआ था, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, अब जो 7 एलिमेंट हो गई है, उसके बाद जो 8वां एलिमेंट होगा वो पहले के नीचे रखा जाएगा, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। ठीक है, तो उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन, फिर पोटेशियम, कैल्शियम, फिर क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज और आयरन। इतने एलिमेंट को इन्होंने अरेंज किया अकॉर्डिंग टू हिज रूल। तो भैया बहुत सही चला, कुछ चीज़ें इनकी अच्छी भी थी। हुआ ये कि जितने एलिमेंट उस टाइम थे इन्होंने अपने रूल के अकॉर्डिंग फिट करने की कोशिश की कि भाई अगर मैं एटॉमिक मास, और यहाँ भी जो मेन क्राइटेरिया था दैट वाज इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ध्यान से समझिएगा, यहाँ भी जो रूल लगाया गया, जो बेसिस लगाया गया वो क्या था, एटॉमिक मास। ठीक है, उनके हिसाब से इन्होंने अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में, तो कुछ ऐसा चार्ट इन्होंने बनाया और ये कहा कि 7वें एलिमेंट के बाद जब 8वां एलिमेंट रखोगे तो उसको पहले वाले के नीचे रखोगे, और जो एलिमेंट एक ग्रुप में आएंगे, जैसे ये ग्रुप होता है, ठीक है ना, वर्टिकल, तो एक ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी या लगभग सेम होंगी, ये उन्होंने कहा था। ऐसा हुआ भी, हम लोग पढ़ते भी हैं, जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये वाला ट्रायड अभी डोबेराइनर में भी था, ये पढ़ते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरॉन, एल्युमिनियम। अभी क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पे इसके बाद ये जो इनका रूल था वो कैल्शियम तक, मतलब लोअर एलिमेंट्स तक तो बहुत बढ़िया चला, यहाँ से लेके पूरा पहली लाइन, दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन में ये 3 एलिमेंट कैल्शियम तक एकदम सही चला, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कैल्शियम के बाद दिक्कत होना शुरू हो गई, जैसे यहीं पे देख लीजिए मैग्नीज, ये रहा आयरन। अगर मैं देखूं कि भाई ये जो एलिमेंट्स हैं ये इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, तो जो मेटल है वो मेटल होने चाहिए, जो नॉन मेटल है वो नॉन मेटल होने चाहिए। तो अभी देखिए जैसे यही ले लीजिए, जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर है,
दोनों नॉन मेटल है, इसके साथ एक मेटल को रख दिया है, ऐसा नहीं हो सकता, गलत चीज़ हो गई, यहीं पे गड़बड़ हो गया। ये देखिए नाइट्रोजन फॉस्फोरस और उसके साथ मेटल रखा हुआ है मैंगनीज। तो कुछ चीज़ें इनकी ऐसे आने लगी जो केमिकल प्रॉपर्टी, जो इनका रूल था वो भी फॉलो नहीं करना था, इसलिए जितने एलिमेंट्स उस टाइम डिस्कवर थे उन एलिमेंट्स को ये अपने टेबल में फिट नहीं रख पाए। दूसरी कमी इनकी ये थी कि इन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी बीच में कि भैया इन्होंने मान लिया कि बस यही एलिमेंट है, इसके बाद कोई एलिमेंट डिस्कवर ही नहीं होंगे, तो ये तो गलत चीज़ हो गई। भाई डिस्कवरी जब चली रही हो सकता है बीच में कोई एलिमेंट पैदा हो जाए, हुआ ही। ये देखिए फ्लोरीन के बाद नियॉन गायब है, क्लोरीन के बाद आर्गन गायब है, नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, नोबल गैसेस अब कहाँ रखेंगे हम, आएंगी तो बीच में ही ना। तो एक इनकी ये ड्रॉबैक थी कि सारे एलिमेंट्स को पहली बात ये अरेंज नहीं कर पाए, डिफरेंट ग्रुप्स में, अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग टाइप के मेटल आ रहे थे, सॉरी एलिमेंट्स आ रहे थे, ठीक है, नॉन मेटल वाले ग्रुप में मेटल लगा दिए, तो अरेंज करते करते ये यहाँ पे फंस गए और इन्होंने न्यू एलिमेंट्स जो भी विच आर टू बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर, उनके लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ी थी, इसलिए इनका रूल क्या हो गया, फेल हो गया। फेल हो गया मतलब फिर भी कुछ चीज़ें इनकी बहुत सही भी थी। तो अब हम लोगों ने अगले वाले पे ट्राई किया। अगला वाला हमारा जो था दैट इज ओके, तो जो अगला वाला क्लासिफिकेशन है हमारा वो है हमारा मेंडलीव का। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कह सकते हैं, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो इन्होंने ये तीसरा अटेम्प्ट है, नहीं इसके कोई जरूरी नहीं हम कह सकते हैं इसको, ये तीसरा अटेम्प्ट है। इसमें एक लूथर मेयर कर्व भी आया था बीच में, और भी क्लासिफिकेशंस थे जिन्होंने अपने अपने जुगाड़ बताए कि भैया हम एलिमेंट्स को, भाई कुल मिला के एक काम यही करना है कि भैया एलिमेंट्स को अरेंज कर दें ऐसे कि जो 118 एलिमेंट इस समय डिस्कवर हैं या उस समय जितने एलिमेंट डिस्कवर्ड थे सबका अलग अलग ना पढ़ना पड़े, एक ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए। जैसे आप लोग पढ़ते हो तो आप जब प्रेयर के ग्राउंड में खड़े होते हो तो सारे बच्चे एक साथ मिक्स होते हैं, 9, 10, 11, 12, 6, 7, 8 सारे बच्चे एक साथ मिक्स होते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट अ पर्सन विच इज़ स्टडिंग इन क्लास 9th, देख के सिर्फ नहीं पहचान सकते, लेकिन जब प्रेयर वगैरह ओवर हो जाती है, असेंबली ओवर हो जाती है, आप लोग अपने अपनी क्लास में जाते हो तो अपनी अपनी क्लास में ही बैठते हो ना, 8th वाले एक रूम में, 9th वाले एक रूम में, 11th वाले एक रूम में, तो उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान हो जाता है बिकॉज दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, या जो भी उनके प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर है, ठीक है। ऐसे ही एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, बहुत सारे एलिमेंट की डिस्कवरी एक साथ पढ़ना इज नॉट अ वेरी इजी टास्क, ठीक। तो मेंडलीव ने क्या कहा, मेंडलीव ने अपनी एक पीरियोडिक टेबल दी। पीरियोडिक टेबल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने ही स्टार्ट किया था ये टेबुलर फॉर्म वाला। इन्होंने बहुत एक नया लॉजिक दिया। पहले तो इन्होंने अपना एक पीरियोडिक लॉ दिया। क्या दिया? पीरियोडिक लॉ। वो लॉ क्या था? पीरियोडिक लॉ, ठीक। इनका लॉ ये था, द फिजिकल एंड केमिकल properties, physical and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic masses। तो जो एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हैं, जिनको फंडामेंटल प्रॉपर्टीज बोला जाता है, वो उनके एटॉमिक मास के हिसाब से पीरियोडिसिटी दिखाती हैं। ये इन्होंने कह दिया। यही चीज़ तो इन्होंने पिछले वालों ने भी कहा था, यही चीज़, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, एक टेबल बनाया। मैं आपको टेबल स्क्रीन पे दिखाऊंगा, आप उसको ध्यान से देखिए। इनकी टेबल में इन्होंने 8 ग्रुप बना रखे हैं। जो वर्टिकल कॉलम्स हैं वो ग्रुप्स हैं, और 12 पीरियड्स बना रखे हैं। जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, दीज आर 12, ठीक है। इन्होंने अलग अलग एलिमेंट्स, अब ध्यान से अगर आप देखें उस टेबल को, तो उस टेबल में आपको क्या मिलेगा? उस टेबल में आपको, जिसमें आपको दिख रहा होगा ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, 5, 6, 7,
7 तक, और ये रहा हमारा लास्ट ग्रुप 8th ग्रुप। ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो उसमें इन्होंने क्या किया, 8 ग्रुप बना दिए और 12 पीरियड्स बना दिए। जहाँ पे सीरीज लिखा हुआ है ना 1 2 3 4 5 6 12 तक, ये पीरियड्स हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोड्स क्या बोलती हैं, पीरियड्स, और वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं दैट आर कॉल्ड ग्रुप्स। ठीक, और इनके नीचे जो फॉर्मूले लिखे हैं R2O, RO, R2O3, RO2, RH4, RH3, R2O5, RH2, RO3, RH, R2O7, इनको क्या बोलते हैं, ये हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये प्रेडिक्टेड था इनका कि भैया हम ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के फॉर्मूले के हिसाब से इनको अरेंज कर दे रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी मतलब अरेंज तो एटॉमिक मास के हिसाब से किया, लेकिन इन्होंने कहा कि जो ग्रुप हमने जैसे ग्रुप 3 में लिखा है R2O3, तो जो नीचे के एलिमेंट्स हैं ये इसी तरह का ऑक्साइड बनाएंगे R2O3। जैसे ग्रुप 3 का कोई एलिमेंट लीजिए, एल्युमिनियम लेते हैं सपोज, तो एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड होगा उसका फॉर्मूला होगा Al2O3। ठीक है, मान लीजिए हमने ग्रुप 4 का एलिमेंट उठाया कोई, जैसे मान लीजिए हमने लिखा सिलिकन Si, तो उसमें RO2 लिखा हुआ है, तो उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, SiO2। ठीक, अगर हम लोग उसके हाइड्राइड का फॉर्मूला लेंगे तो SiH4 हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूलेज हैं। अब देखिए, अब इसमें आपको जो मेंडलीव थे, मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में पूरी 90 स्पेसेस दिए थे। कितने स्पेसेस दिए थे, 90 स्पेसेस। ठीक, और 90 स्पेसेस में अब उस टाइम तक एलिमेंट डिस्कवर हुए थे केवल 63। ठीक, तो 90 स्पेसेस देने का मतलब ये हुआ कि इन्होंने बहुत सारी जगह खाली छोड़ दी कि भाई यहाँ पे हमारे एलिमेंट अरेंज अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं, जब बाद में डिस्कवर होंगे तो मैं उन एलिमेंट्स को यहाँ पे रखूंगा जहाँ मैं खाली स्पेस छोड़ रहा हूँ। खाली स्पेस कहाँ कहाँ छोड़ी इन्होंने, जैसे आप देखिए 4th पीरियड में देखिए 44 वाले के पास देखिए डॉटेड डॉटेड छूटा हुआ है, कोई एलिमेंट नहीं लिखा हुआ है। जो एटॉमिक मास है 44 वाला, वहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं रखा हुआ है। ठीक, अगर आप देखेंगे 68 वाले में, तो 68 के पास देखिए कोई भी एलिमेंट नहीं रखा हुआ है। 100 में देखिए 100 वाले के पास कोई भी एलिमेंट नहीं रखा हुआ है। 72 में देखिए कोई एलिमेंट नहीं रखा हुआ है। तो काफ़ी जगह इन्होंने छोड़ रखी है कि भाई फ्यूचर में अगर कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा तो उसको मैं यहाँ पे रखूँगा। ठीक है, तो अब 90 स्पेसेस दिए और एलिमेंट्स केवल रखे इन्होंने करीब 63 के अप्रॉक्स। ठीक है, और इन्होंने वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोला, ग्रुप्स, और हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोला, पीरियड। ठीक, अब इन्होंने अरेंज करना शुरू किया, एलिमेंट्स को रख दिया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करने पे ये इतना फोकस हो गए उस एटॉमिक मास वाले सिस्टम पे कि भैया एलिमेंट को जब अरेंज कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि अरे भाई कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए आयोडीन है, आयोडीन और टेलुरियम देखिए आप 127 और 128। पीरियड नंबर 7 में देखिए आपको लास्ट में एलिमेंट दिख रहे होंगे Te और I। तो आयोडीन और टेलुरियम का अगर मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास अगर आप देखेंगे तो उसमें देखिए टेलुरियम का 128 दे रखा है और आयोडीन का 127 दे रखा है। ठीक है, तो हमने क्या किया भैया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास रखा, लेकिन यहाँ तो इंक्रीजिंग नहीं डिक्रीजिंग हो गया। 127 वाला पहले रखना चाहिए था और 128 वाला बाद में, लेकिन इन्होंने बिना कोई समझाए, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के इसलिए 128 वाले को पहले रख दिया, क्योंकि भैया आयोडीन की जो प्रॉपर्टी थी वो ब्रोमीन से मैच हो रही थी, ना कि मॉलिबेडनम से। जो एमओ है 96 वाला, उसके नीचे अगर ये आयोडीन रख देते तो काम नहीं चलता, इनका प्रॉपर्टी डिसमैच हो जाती। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के 128 वाले को पहले रख दिया, 127 वाले को बाद में रख दिया। ठीक है, और इधर देखिए यहाँ पे जो ग्रुप 8 है उसमें आयरन, कोबाल्ट, निकिल और कॉपर, ये जो इन्होंने बनाया हुआ है ना, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि इस ग्रुप में 2-2 एलिमेंट कैसे रखे गए, 4-4 एलिमेंट कैसे रखे गए, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था इनके पास, क्योंकि भैया एटॉमिक मास ले रहे हैं। वही बाद में साबित हुआ कि यही एक सबसे गड़बड़ चीज़ थी, एटॉमिक मास के हिसाब से जो ले रहे हैं ना, यही गड़बड़ है। ठीक है, तो इन्होंने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया और उसके बाद जगह छोड़ी। जगह छोड़ने के बाद कहीं कहीं गड़बड़ी भी की और कुछ अच्छे काम भी किए। जैसे जगह जो छोड़ी थी, इन्होंने कहा था मैं फ्यूचर में, मतलब जो फ्यूचर में एलिमेंट डिस्कवर होंगे वो यहाँ रखे जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं एल्युमिनियम के नीचे जो 44 वाली जगह छूटी है उसको इन्होंने नाम दिया था एका एल्युमिनियम, और कहा था कि यहाँ पे कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा जिसका एटॉमिक मास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 44 होगा। और भैया बहुत ज़्यादा
सॉरी 44 नहीं होगा, मतलब उसके नीचे वाला जो एलिमेंट है उसको एका एल्युमिनियम बोला, और हुआ भी सिलिकॉन के नीचे जो इन्होंने एलिमेंट के लिए बोला था वो उसको बोला था एका सिलिकॉन, ठीक, और कहा था ये एलिमेंट यहीं पे रखा जाएगा। तो जो गैलियम और जर्मेनियम हम लोग अब पढ़ते हैं, गैलियम और जर्मेनियम Ga और Ge, वो पहले डिस्कवर नहीं थे जब इन्होंने ये टेबल दी, बाद में डिस्कवर हुए। क्यों? क्योंकि इन्होंने जगह छोड़ी थी और कहा था, प्रेडिक्शन इनका बहुत सही हुआ था, ठीक, कई एलिमेंट इनके प्रेडिक्शन के बाद डिस्कवर हुए थे। इन्होंने कहा था जो एलिमेंट है गैलियम, उसका एटॉमिक मास इन्होंने प्रेडिक्ट किया 68 और आया अप्रॉक्स 70, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना। जर्मेनियम का इन्होंने बोला था, मतलब जिसको एका सिलिकॉन बोल रहे हैं, जर्मेनियम का इन्होंने बोला था 72, लेकिन आया 72.6, तो इट वाज वेरी क्लोज, बहुत पास थे ये, इनका प्रेडिक्शन काफ़ी हद तक बहुत सही था। तो ये इनकी अच्छी चीज़ें भी थी। और अगर डिफेक्ट्स की बात करें इस टेबल की, जो मेंडलीव की पुरानी वाली टेबल थी जिसको हम लोग ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, उसमें डिफेक्ट्स क्या क्या थे? एनॉमलस पेयर्स। एनॉमलस पेयर का मतलब ये होता है कि ये जो जैसे हम लोगों ने अभी देखा ना, टेलुरियम और आयोडीन, इनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, ये इनको अलग अलग करके रख दिया, 128 वाले को पहले, 127 वाले को बाद में, एनॉमलस बिहेवियर हो गया, सॉरी पेयर हो गया। दूसरी चीज़ थी पोजीशन ऑफ आइसोटोप। पोजीशन ऑफ आइसोटोप ये समझा ही नहीं पाए कि भाई मैं अगर इस एलिमेंट में आइसोटोप्स को रखना चाहता हूँ तो वो कहाँ रखूँगा। आइसोटोप्स क्या होते हैं? हाँ, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मास अगर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है, तो अगर एटॉमिक मास डिफरेंट है तो अगर इनके रूल के अकॉर्डिंग रखा जाए तो इनकी पीरियोडिक टेबल में आप कहाँ रखेंगे? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन 1 वाला, ड्यूटेरियम 2 वाला और ट्रिशियम 3 वाला। तो अगर तीनों के देखे जाए एटॉमिक मास, तो तीनों का एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो अलग अलग ग्रुप में रखे जाएंगे। लेकिन अगर अलग अलग ग्रुप में रख दोगे तो इनका जो दूसरा रूल है कि सेम ग्रुप में सेम एलिमेंट आते हैं विद सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, तो वो कैसे सेट होगा? क्योंकि भाई आइसोटोप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो तो सेम ही होती हैं, तो उसको अलग अलग ग्रुप में कैसे रख सकते हो? अगर सेम ग्रुप में रखोगे तो एटॉमिक मास वाला रूल वायलेट हो रहा था। तो दिक्कत ये हो गई कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप ये नहीं बता पाए। पोजीशन ऑफ लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स ये समझा ही नहीं पाए कि लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स को मैं कहाँ रखूँ। आज जो आप पढ़ते हो लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स की एकदम अलग सीरीज है, एक ही पोजीशन दी गई है पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो वो इन्होंने कुछ नहीं समझाई। तो ये कुछ डिफेक्ट्स हैं इनके, जो किस वजह से आ रहे थे? क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ एटॉमिक मास को अपना एक रूल बना लिया था कि इसी के अकॉर्डिंग हमको अरेंज करना है, तो एटॉमिक मास की वजह से ही गड़बड़ हो रहा था। मूजले ने बाद में सजेस्ट किया कि भैया जो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पर डिपेंड करती हैं। किस पर डिपेंड करती हैं? इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पर। मतलब आप जो बेसिस ले रहे हो फॉर द क्लासिफिकेशन वो सही नहीं है एक्चुअली, इसीलिए गड़बड़ हो जा रहा है। जो रूल आप लगा रहे हो वो थोड़ी देर तक चलता है, फिर बाद में सब झोल झाल हो जाता है। मेंडलीव ने जो अपनी ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल दी, हाइड्रोजन से लेके यूरेनियम तक अरेंज तो कर दिया, लेकिन बड़ा झोल झाल था उसमें, ठीक। लेकिन अब जब मूजले ने बताया कि भैया एटॉमिक नंबर लिया जाए, हम लोग क्राइटेरिया एटॉमिक मास ना लेके, तो लोगों ने ट्राई करना शुरू किया। मेंडलीव ने ही पहले ट्राई किया, तो मेंडलीव ने अपनी एक मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल दी। मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल में उन्होंने एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर अरेंज किया, अब मास हटा दिया और फिर से एक नई पीरियोडिक टेबल बनाई। आप अगर देखना चाहो तो स्क्रीन पे आपको पीरियोडिक टेबल दिख रही है। तो आप स्क्रीन पे जो टेबल देख रहे हो वो है मॉडर्न, मतलब मॉडिफाइड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब इस पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव ने 9 कॉलम बनाए। कितने वर्टिकल कॉलम्स बनाए? 9 कॉलम। अब आप देखिए ऊपर लिखा हुआ है ग्रुप और पीरियड। ग्रुप में देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, रोमन नंबर में लिखा हुआ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और 8th। उसके बाद एक 0 लिखा हुआ है, उसको 0 ग्रुप बोलते हैं, ठीक। अब देखिए पीरियड कितने हैं? 7 पीरियड्स। पिछले वाले में 12 थे पीरियड्स,
इसमें कितने हैं 7 पीरियड्स, ग्रुप्स कितने हैं 9 ग्रुप हैं 0 से लेके 8 तक। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 1 से लेके 7 तक के जो ग्रुप्स हैं उनको 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ए और बी। इस टेबल को पहले ध्यान से समझिएगा। ठीक, तो 1 to 0 है, मतलब 1 to 8 और फिर उसके बाद 0 वाला ग्रुप है, उसमें फर्स्ट टू सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और 8th ग्रुप ये हमारे नॉर्मल वाले हैं। अब देखिएगा, मतलब 7 तक नॉर्मल ग्रुप्स बोले जाते हैं। 7 तक के ग्रुप्स को 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। इस टेबल में अगर आप देखेंगे तो एल्युमिनियम के नीचे देखिए गैलियम लिखा हुआ है, जो हमारा 3rd पीरियड है उसके नीचे मतलब गैलियम लिखा हुआ है 31 नंबर पे। इन एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया है, एटॉमिक मास आपको कहीं नहीं दिखेगा आप। ठीक, तो अब क्या होगा, अब देखिए एक एल्युमिनियम बोला था, एल्युमिनियम के नीचे गैलियम डिस्कवर हुआ, एक सिलिकॉन बोला था, सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम डिस्कवर हुआ। ठीक, और दूसरी चीजें लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज भी आपको नीचे दिख रही होगी। इसको इन्होंने एकदम बढ़िया से समझा दिया कि भैया कहाँ रखा जाएगा। ठीक, तो अगर हम लोग देखें कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है मेंडलीव की, उसमें क्या क्या चीजें हैं, तो ग्रुप्स और पीरियड्स के बारे में हमने बता दिया। 1 to 7 तक के जो ग्रुप हैं वो 2 सब ग्रुप में डिवाइडेड हैं, ए और बी। ठीक है, 8th ग्रुप जो होता है, जिसमें हम लोगों ने, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि 8th ग्रुप जो है उसमें 3-3 एलिमेंट्स के सेट बनाए गए हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, रुथेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम। ये एलिमेंट्स को बोला जाता है ट्रांजिशन ट्रायड्स। क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन ट्रायड्स। ठीक है, इस एलिमेंट मतलब इस टेबल में आपको 7 पीरियड मिल रहा है। 7 पीरियड में जो पहला पीरियड है उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट है और उसको बोला जाता है वेरी शॉर्ट पीरियड। दूसरे पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं, तीसरे पीरियड में भी 8 एलिमेंट हैं, चौथे और 5वें पीरियड में 18 एलिमेंट्स हैं, 6th पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं। ठीक, ध्यान से समझिएगा। 7th पीरियड को थोड़ा सा मतलब इनकम्प्लीट है क्योंकि वहां पे एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे। अब देखिए इसको वेरी लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। अब जो 6th पीरियड है, 6th पीरियड में 15 एलिमेंट्स, अब ध्यान से देखिए 6th पीरियड में जो 15 एलिमेंट्स है, लैंथेनम पे देखिए स्टार लगा हुआ है, एलए पे 57 नंबर पे स्टार लगा हुआ है। उसका मतलब ये है कि उसके बाद के जो 14 एलिमेंट्स हैं उनको उन्होंने सिर्फ एक पोजीशन दिया 3rd ग्रुप में, मतलब 14 एलिमेंट्स को एक ही पोजीशन दी। किस ग्रुप में दी, 3rd ग्रुप में। तो अब खुद सोचिए कि उन 14 एलिमेंट्स को अगर मैं उस वाली पीरियोडिक टेबल में ये रख दूंगा, पीरियोडिक टेबल की स्ट्रक्चर बहुत गड़बड़ा जाएगी, सिमेट्री बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी। इसीलिए उन 14 एलिमेंट्स को, जिनको एक ही जगह दी गई है पीरियोडिक टेबल में 3rd ग्रुप है ना, और 6th पीरियड, 3rd ग्रुप और 6th पीरियड, उनको बोला जाता है लैंथेनाइड्स। लैंथेनम के बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं 14, उनको बोला जाता है लैंथेनाइड्स और उनको एक अलग सीरीज दी गई है। नीचे देखिए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स लिखा हुआ है टेबल में, और लैंथेनाइड सीरीज बोलते हैं। कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 14, सीरियम से लेके ल्यूटेटियम तक, 58 एटॉमिक नंबर से 71 तक। ऐसे ही 7th पीरियड में अगर आप देखेंगे तो उसमें एक्टिनियम से लेकर, मतलब एक्टिनियम के बाद के 14 एलिमेंट, मतलब 90 से 103 तक, ये आपके बोले जाते हैं एक्टिनाइड्स। ठीक, और ये क्या है, एक्टिनाइड्स जो हमारे कहां पे पोजीशन क्या है इनकी, वही ग्रुप 3rd ही है, लेकिन पीरियड हमारा कौन सा हो जाएगा, 7th पीरियड। ठीक है, तो ये लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड की सीरीज हो गई, सेपरेट सीरीज। ठीक है, लैंथेनाइड्स को हम लोग रेयर अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, जो हमारा टेबल है, टेबल जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, हर पीरियड एल्कली ग्रुप से स्टार्ट होता है। अगर आप पीरियड देखेंगे, टेबल देखेंगे, उसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब जो एलिमेंट्स हैं इनको एल्कली मेटल्स बोला जाता है, एल्कली एलिमेंट्स। तो एल्कली मेटल से स्टार्ट होगा, ठीक है, और किस पे एंड होगा, 0 ग्रुप के मेंबर पे। 0 ग्रुप मतलब हमारा जो नोबल गैस वाला ग्रुप था उसको पहले 0 ग्रुप वाला बोला जाता था। ठीक है, तो ये थी हमारी
मेंडलीव की मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल, जिसमें उन्होंने मैक्सिमम एलिमेंट्स को बिना किसी दिक्कत के, ठीक है, हालांकि इसमें भी गलतियां थी, अभी बहुत सारे दिक्कत हैं इसमें भी, अगर आप देखोगे तो इसमें भी ड्रॉबैक्स हैं। इस टेबल को जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो इस वक्त, इसमें क्या क्या चीजें अच्छी रहीं, अच्छी क्या रहीं? सबसे पहले तो यही हुआ कि जो एनॉमलस पेयर्स थे, क्या थे? एनॉमलस पेयर्स। एनॉमलस पेयर्स में जैसे हमने बताया था अभी, आर्गन पोटेशियम का, कोबाल्ट निकिल का, टेल्यूरियम और आयोडीन का, ठीक है। इसमें आप देखेंगे अगर तो एटॉमिक मास के हिसाब से अगर देखा जाए तो आर्गन बाद में आना चाहिए, पोटेशियम पहले आना चाहिए, क्योंकि एटॉमिक मास इसका होता है 40 और इसका 39। लेकिन एटॉमिक नंबर के हिसाब से देखें तो आर्गन पहले आता है और पोटेशियम बाद में आता है। ये करेक्शन हुआ था मेंडलीव की मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल में। कोबाल्ट और निकिल का अगर देखा जाए तो 59 इसका है, 58.6 समथिंग इसका है, लेकिन एटॉमिक नंबर अगर देखा जाए तो 27 पे ये आता है, पहले लिखा जाता है, और ये 28 बाद में लिखा जाता है। आयोडीन टेल्यूरियम का हमने बताया था, ये पहले रख दिया गया, ये बाद में रखा गया था, जबकि इसका एटॉमिक मास ज़्यादा है, ये बाद में रखना चाहिए था। लेकिन क्यों? एटॉमिक मास हम लोग क्राइटेरिया नहीं ले रहे हैं, एटॉमिक नंबर के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो 52, मतलब टेल्यूरियम पहले आएगा, आयोडीन बाद में आएगा। ये करेक्शन था हमारा किसमें? मॉडर्न जो हमारी मॉडिफाइड मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है उसमें, ठीक है। और क्या एडवांटेजेस रही हैं, अगर आपसे पूछा जाए और क्या एडवांटेजेस रही हैं इस मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, जो आपके स्क्रीन पे समय दिख रहा है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, लगभग 118 एलिमेंट्स को इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली अरेंज कर दिया था सही से। थोड़ा बहुत कुछ दिक्कतें भी हैं, अभी लोग डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज, डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स, हमने बता दिया, एक एल्युमिनियम एक सिलिकॉन, जो प्रेडिक्शन इन्होंने दिया था बहुत अच्छे से दिया था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी, लगभग सब सेम ही आया था जो इन्होंने बोला था। करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास, कुछ एटॉमिक मास के करेक्शन भी किए गए थे कि भैया बाद वाले पहले क्यों लिखे जा रहे हैं, पहले वाले बाद में क्यों लिखे जा रहे हैं, ये सब का करेक्शन इन्होंने किया था। अगर हम डिफेक्ट्स की बात करें, ये जो टेबल आपको दिख रही है इसमें क्या क्या दिक्कतें थी, तो सबसे पहली दिक्कत जो आज भी चल रही है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन भैया कभी एल्कली मेटल के साथ लिखते हैं, कभी हेलोजन ग्रुप के साथ लिखते हैं, तो कोई एक्सप्लेनेशन इन्होंने नहीं दिया कि हमको रखना कहाँ है, ठीक। और उसके बाद जो कुछ एलिमेंट्स थे, जैसे आपको दिख रहा होगा टेबल में, अगर आप मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल देख रहे हो, उसमें 4th, 5th और 6th पीरियड में देखिए ध्यान से, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, मतलब 29, 47 और 79, ये क्या है? डिसिमिलर एलिमेंट्स हैं और इनको एक साथ रखा गया है। ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, मतलब एलिमेंट्स शोइंग मार्क्ड डिसिमिलरिटी आर प्लेस्ड इन वन ग्रुप, मतलब जो क्वाइनेज मेटल्स होते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनको एल्कली मेटल के साथ फर्स्ट ग्रुप में रखा गया। मैंगनीज देख लीजिए आप, मैंगनीज कहाँ है, किस ग्रुप में है? मैंगनीज अगर आप देखोगे तो मैंगनीज को 7th ग्रुप में रखा गया है। किसके साथ रखा गया है? हेलोजन के साथ, ठीक है। आप देखिए हेलोजन के साथ जो हमारा 7th वाला AB है, उसके B पार्ट में देखिए, 7th का जो B है उसमें मैंगनीज रखा गया है 25 नंबर पे, ठीक। ऐसा हो नहीं सकता। तो डिसिमिलर एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया और सिमिलर एलिमेंट्स को अलग अलग कर दिया। जैसे सिल्वर और टेंटेलम, थूलियम, क्या बोलते हैं इसको, टीएल, उनकी प्रॉपर्टी सेम है लेकिन अलग अलग रखा गया। एजी और टीएल, ध्यान से देखिएगा, अलग अलग ग्रुप में रख दिया गया, ठीक है। मेटल्स और नॉन मेटल को अलग अलग करने का कोई अटेम्प्ट नहीं बनाया गया था कि भाई मेटल और नॉन मेटल को अलग अलग रख दिया जाए, ठीक। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की पोजीशन बताई तो गई, लेकिन समझाया नहीं गया कि भैया क्यों हमारा ये 6th ग्रुप में है, 3rd ग्रुप में है और 6th पीरियड में है, और क्यों 7th पीरियड में है, ठीक। लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स के पोजीशन में बड़ी दिक्कत थी। ऐसी कई चीज़ें हैं जो डिफेक्ट्स हैं हमारे इस मेंडलीव के मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल में भी। ध्यान से अगर आप समझेंगे तो अभी भी मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल जो भी है उसी के हम लोग अकॉर्डिंग नई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाए हुए हैं, जो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ध्यान से समझिएगा, ये जो टेबल हैं, ये जो आपको दिखाई दी हुई हैं,
अब अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की देखी जाए, मॉडिफाइड, अगर इसको हम लोग लिख दें मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो उसका पीरियोडिक लॉ क्या हो जाएगा? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस नहीं होगा, अब क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करते हैं। तो ये थी हमारे क्लासिफिकेशन पुराने वाले, जिनमें हम लोगों ने डोबेराइनर्स का ट्रायड पढ़ा, न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ा, मेंडलीव की ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल पढ़ी जब 63 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, और मेंडलीव की मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल पढ़ी जिसमें हम लोगों ने इतने करीब 118 तो नहीं लेकिन करीब उतने ही एलिमेंट्स अप्रॉक्स जितने भी डिस्कवर हुए थे उस टाइम, 63 से ज़्यादा ही हुए थे, करीब डबल हो गए थे। तो उन सबको एलिमेंट्स को कोशिश की गई रखने की अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, इसके बाद वाली जो हम लोग सीरीज है ये और इस मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की मॉडिफाइड वाली, क्योंकि अब मॉडिफाइड ही पढ़नी, पिछली वाली तो गलत है सब। तो उसमें हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कुछ एलिमेंट्स को स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।